सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी की नज़र से पंजाब का चुनाव कितना अहम है। पिछले कई महीनों में हमने देखा जब बीजेपी के नेता गांव में निकल रहे थे, लोग विरोध कर रहे थे। अब आपने किसान कानून वापस तो लिए हैं, लेकिन क्या आप मानेंगे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा की तुलना में पंजाब सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए? देखिए, चैलेंजेस मीट करना तो हमारी पार्टी की आदत है। हम चैलेंजेस मीट करने में सक्षम हैं। और चैलेंज मतलब कोई भी चुनाव चैलेंज होता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि पंजाब चैलेंज और बाकी चैलेंज नहीं है, मैं वो मानती नहीं। मैं मानती हूँ कि हर चुनाव चैलेंज है और हर चुनाव में बराबर की मेहनत लगती है और बराबर की स्ट्रैटेजी और दिमाग लगता है। तो पंजाब उतना ही चैलेंज है जितना कोई और प्रदेश, उसमें कोई तो क्या आप अपना जनाधार बढ़ाने के मकसद से पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि पहले हमेशा आपका अकाली के साथ टाई अप हुआ करता था, बीजेपी केवल शहरी हिंदू बहुल इलाकों में चुनाव लड़ती थी। अब आपने ज़्यादा प्रत्याशी उतारे हैं, तो क्या बीजेपी के लिए जीतने से ज़्यादा अपना जनाधार बढ़ाना मकसद है इस चुनाव का? दोनों मकसद हैं। जीतना भी मकसद है, क्योंकि कोई भी चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। और ये कहना कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, तो जवाब है नहीं। और जानते हुए भी कि हमारा जनाधार अधिक था, हमें चाहने वाले लोग अधिक थे, हमारी मान्यताएं अधिक थीं, बावजूद उसके हम अपना जो गठबंधन का धर्म है उसको निभा रहे थे। और क्योंकि पुराना गठबंधन है, उस समय का गठबंधन है जब भाजपा में कुछ लोग नहीं थे, छोटी मतलब 2 या 4 लोग थे। पोस्ट इमरजेंसी के बाद की बात है, उसके बाद 84 के बाद की बात है। तो उस जो बुरे समय के साथी हैं उनको आप धक्का मार के छोड़ नहीं सकते। एक आप जो भी बदलाव हो आप उसको कैरी करते हैं। तो वो प्राण जाए पर वचन ना जाए वाली बात थी। अब जिसने वचन तोड़ा तो बल्ले बल्ले, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सो इट्स अ मतलब हमारे हिसाब से अगर सोचा जाए तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जहाँ भी कहीं मैं गई हूँ, जिन जिन जगहों पे मैं गई हूँ, आपको हैरानी होगी सुनकर, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों ने ये कहा कि असी ते कमल दा फुल ढूंढते सी, सानू मिलता नहीं सी, ते इस करके सानू किते होर वोट पाना पैंदा सी। तो मतलब दिस इज अ कॉमन मैन्स हु आई एम मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पर ये भी इस चुनाव की हकीकत है कि गांव में अभी भी बीजेपी को लेके नाराजगी है। जैसे हम पिछले कुछ दिनों से अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे, क्या आप मानेंगी कि अभी भी कहीं ना कहीं वो जो खटास है किसान कानूनों की, जो पूरा आंदोलन हुआ, वो इस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों के है सामने? नहीं है। मैं देखिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं पॉलिटिकल बात केवल कर रही हूँ। किसान के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए बहुत ही अधिक प्रेम और इज्जत है। और उसका कारण भी बता देती हूँ आपको, जो शायद एनालिसिस में मिस हो रहा है ज़्यादातर लोगों से। वो है कि 23 लाख छोटे किसान जो पंजाब में हैं, उन सबको किसी ने आज तक पूछा नहीं था। उन 23 लाख किसानों के खाते में 6,000 के हिसाब से पैसा जा चुका है। किसान सम्मान निधि का लाभ उनको मिल चुका है। उन सबको एमएसपी हट जाएगी, जो इतना झूठा प्रचार हुआ। अब एमएसपी तो बढ़ गई है, जिसकी जेब में पैसा जा रहा है उसको पता है कि मेरी एमएसपी बढ़ गई है। फिर उसको पता है कि उसके साथ बिचौलिए कितना धोखा करते थे, उसको पैसा नहीं मिलता था। अब एमएसपी का पैसा सीधा उसके खाते में जा रहा है, तो जो उसकी तकलीफ थी वो कम हुई है। फिर चाहे वो यूरिया का मसला हो, चाहे सॉइल टेस्टिंग का मसला हो, या बाकी अन्य चीज़ें हों, वो सब फ़ायदा लोगों को मिला है। और मतलब उन्होंने देखा कि एक गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। नहीं तो गवर्नेंस उनसे दूरों बैठ तक उनको दिखाई नहीं देती थी। मतलब मैं जहाँ जाके लोगों से मिलती हूँ, और आप तो दिल्ली पहचानते हैं, जानते हैं कि हम सब लोग आम जनता के साथ आम रूप में घूमते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आप मंत्री संतरी कुछ हो गए तो कोई बड़ी चीज़ है, यू आर लाइक अ कॉमन पर्सन। यहाँ पर इतनी ज़्यादा लोगों से दूरी है नेताओं की, तो जब वो मिलते हैं तो उनको लगता है कि नेता ऐसे होते हैं। तो कभी आप भाजपा में सारे ही ऐसे होते हैं। हम लोग को अगर हम ज़्यादा कुछ उल्टे पुल्टे काम करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय ही आपको कहेगा घर बैठ जाओ। तो मतलब ये जो
कनेक्टिंग टू द पीपल, उनसे मिलना जुलना, बात करना, उनकी समस्या को समझना, देखना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग थी। और यहाँ पर लोगों को वो साध्य चाहिए था जिससे कि वो अपनी बात को ऊपर तक पहुँचाएं और उनकी कोई सुनवाई हो, जो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में मिला।